एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जुर्म का रास्ता वो रास्ता है जहां हर मोड़ एक नए रास्ते को जन्म देता है। एक बार जो इस राह पर निकल गया उसका लौटना नामुमकिन तो नहीं होता, पर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इंसान जान भी नहीं पाता कि कब वो जुर्म के इस अग्नि चक्र में फंस गया है। आज की कहानी ऐसे ही एक नौजवान की कहानी है जिसने जुर्म के इस अग्नि चक्र में फंसकर बहुत से अपनों को खो दिया। पहले वापस करो। साला बेवड़ा इधर आके पैसा हाथा और फिर वापस मांगता है। चल पैसा तो अपन नशे में आ रहा है रे। अभी पैसा वापस करो। अभी हम नशा उतार के आता है, अभी आता है और फिर खेलते हैं रे। अगर हम फिर भी हार गया ना तो पैसा तुम्हारा, तुम भी क्या याद। चल निकल निकल इधर से, चल हल्का। धक्का काय को मारता है रे? अभी और मारेगा। अरे अपन जाता ही नहीं है यार। चल जा। साला इधर आके पैसा वापस मांग रहा है। क्यों रे, कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है सूर्या भाई। अरे देव, तुझे पता है सूर्या भाई क्या बोला अभी? क्या? यही कि तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि तू अब नौकर नहीं पार्टनर बन जाए मेरा। हाँ क्यों जी, ठीक है? क्या? मैं पार्टनर? पार्टनर? सूर्या भाई मैं क्या बोलूं? इतनी बड़ी बात आपने कर दी कि मेरे दारू है। सूर्या भाई मैं बहुत काम करूंगा। साल 1991 उड़ीसा के तट पर बसा एक छोटा सा गांव मचगांव। यहाँ के लोग ज्यादातर मछुआरे थे। नए जमाने की सभ्यता ने अभी इन्हें छुआ नहीं था। ख्वाब इनके अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि जिन्हें पूरा करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना पड़े। पर सूर्या पटनायक के ख्वाब बड़े थे, बहुत बड़े। और अपने उन बहुत बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए सूर्या ने अपने दोस्तों अजीत, सुरेश और देव कुमार के साथ मिलकर गांव में एक जुआ खाना खोला। सब खुश थे। मछुआरे अपना काम छोड़कर अपनी जमा पूंजी लुटाने इनके अड्डे पर आया करते थे। और फिर उस दिन जब सूर्या ने देव को पार्टनर बना लिया तो देव की खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं था। देव अब और मेहनत करता और रातों में घर देर से लौटने लगा, जिसकी वजह से उसके पिता को चिंता होने लगी। आधी रात हो गई है, अब तक घर नहीं आया। ये हो क्या गया इस लड़के को? आजकल मेरे साथ मछलियां पकड़ने भी नहीं जाता और आधी रात से पहले कभी घर नहीं आता। ये कर क्या रहा है आजकल? परसों तो बहुत खुश था, वो कह रहा था उसको बहुत बड़ा काम मिल गया, हजारों का। हजारों का? हाँ। इस गांव में कौन देगा उसे हजारों का काम? अरे आप कहाँ जा रहे हो? जरा देख कर आता हूँ, भगवान जाने क्या कर रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। गंगू, मेरे पैसे वापस कर मेरे। और रघु तू सारा बड़ा आदमी बन गया रे। अब तेरा छोकरा भी बड़ा आदमी, तू भी बड़ा आदमी हो गया। अब तेरे मजे आ जाएंगे रे। अब क्या छोकरा? देव? देव कहाँ है? देव? हाँ, तेरे को नहीं मालूम? वो पहले दारू पिलाता है, फिर सारे पैसे जीत के कहता है भागो इधर से, वापस जाओ। मैं बोला रे पहले पैसे वापस करो, उसके बाद हम नशा उतार के आता है और फिर खेलेगा। फिर देखना हम शायद तू हमको कैसे हरा सकता है।
देव कहाँ है? हाँ वो तेरा देव, वो सूर्या के अड्डे पर। यही सपना देखा था मैंने अजीत, हाँ, कि एक दिन पूरे का पूरा गांव अपनी सारी दौलत मेरे पैरों में डालकर और चला जाए। हाँ। धंधा बस यूं चलता रहा ना सूर्या भाई, तो 4-5 महीने में हम लोग सब लखपति बन जाएंगे। अरे वो तो बनेंगे ही। हाँ। सोचकर ही खोला है ना ये धंधा। पर सूर्या भाई, पुलिस का क्या? अबे पुलिस देखी है सब मैंने। मेरे रास्ते में जो भी आएगा ना, उड़ा दूंगा साले को। ये क्या कर रहा है तू सूर्या? क्या कर रहा हूँ रघु? क्या कर रहा हूँ मैं? पूरे गांव को बुराई की तरफ ले जा रहा है तू सूर्या। काहे को रंग में भंग डालता तू? हैं? काहे को रंग में भंग डालता? देख, सब कितने खुश हैं। देख, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। देख, कितने खुश हैं ये। सूर्या, तेरा ये धंधा इस गांव में नहीं चलने दूंगा मैं। चलो, भागो ऐसे। चलो। रघु, काम कर अपना। जब हम साला तेरे को नहीं बोलता है, मट्टी क्यों पकड़ता है? हम तुम्हारे काम में दखल नहीं देता, तुम भी हमारे काम से दूर रहो। देख सूर्या, कहाँ मेरे बेटा? तेरे बेटे को नौकरी थी, पार्टनरशिप थी, और तू मेरे को धमकी दे रहा है, मेरे को? अबे अजीत, चार्ज के बेटे को लेके आ उस ट्रेन को। साले को आया इसमें नहीं। चल साले, चल। तेरे बाप को बहुत भला आदमी बनने की खून चढ़ी है। लेना इसको और यहाँ घुसना मत। आज से तेरी नौकरी भी गई और पार्टनरशिप भी। चल नहीं, हमको नहीं आता है। चल भाग यहाँ से। बैठो आप लोग, बैठो। जितना बड़ा धक्का रघुनाथ को लगा था अपने बेटे को उस अड्डे पर काम करता हुआ देखकर, उतना ही बड़ा धक्का देव को लगा अपने पिता की वजह से अपनी नौकरी खोकर। बाबा, तुम क्यों दखल देते हो दूसरों के काम में? अरे क्या मिनिस्टर लगे हो क्या इस गांव के? देख, उस बूढ़े के लिए कि मुझसे बहस कर रहा है, मुझसे। लोग किसी के नहीं है, ये सिर्फ दौलत की मतलब है, दौलत से। दौलत की कीमत मुझे किसी को भी मार सकते हैं। तो ठीक है ना, उनकी मर्जी, आपको क्या है? ये गांव मेरा है देव, और इस गांव का हर बच्चा मुझे उतना ही प्यारा है जितना प्यारा मुझे तू है। क्या तक इस गांव के बच्चों को अगर किसी ने बुरी आदत डाली तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ, आज के बाद अगर मुझे तू उस अड्डे पर कभी दिखाई दिया ना, तो समझ ली मुझसे बुरा कोई नहीं। देव के दिमाग पर तो सिर्फ सूर्या की दी हुई पार्टनरशिप छाई हुई थी। उसे अपनी पिता की बातें ना समझ आ रही थी और ना उन्हें समझने की उसने कोशिश की। वो सूर्या के पास लौट गया और माफी मांगकर फिर काम पर लग गया। जब कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा तो रघुनाथ दोबारा अड्डे पर पहुंचा, इस बार सूर्या के साथ फैसला करने। साला फिर आ गया ना, फिर आ गया। हट जा। कहा था ना मुझे टेंशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे टेंशन। देव, मैंने कहा घर जा। मेरे बेटे को इस दलदल से दूर रखना। बेटा तेरा है, इस दलदल से तू दूर रख। खाली अजीब जबरदस्ती है। बेटा आके मेरे को हाथ जोड़ता है कि मेरे को काम दो, काम दो। मेरा बाप बुढ़ा हो गया, काम देता तो सारा बाप आके लड़ता। अजीब टेंशन है साली। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, अपने गांव के हर उस बेटे के लिए लड़ूंगा जो तेरे इस अड्डे पर आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें तेरा अड्डा बंद करना होगा। पागल, मेरा दिमाग मत खराब कर। चल निकल इधर से, चल निकल, निकल।
जाऊंगा सूर्या। इस गांव को कुएं की दलदल से बाहर निकालूंगा मैं। तेरा अड्डा बंद करवा के रहूंगा, समझ ले। निकल जा इधर से, चल अजीत प्रकाश, चल चल। इसको बताएगा। तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा अजीत। क्या सूर्या भाई, आप भी उस बुड्ढे की धमकी से डर गए? डरा नहीं, सावधान हो गया। साले बुड्ढे का कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना होगा सूर्या भाई? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। रघु, बेटा मिल गया क्या रे? हाँ भाई मिल गया। उधर ही मिला ना जिधर मैं बोला था। सुबह सुबह पी लेता बेवड़ा। नाराज हो गया ना? ठीक है। अला बाप भी बात बात पर नाराज हो जाता है और बेटा भी बात बात पर नाराज हो जाता है रे। क्या करूं, तू नहीं बिकती तो क्या थक गया। अरे रग रग रे रग रग्गू, ये दो ही बच्ची है। नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए माई। लेना जाना लेना, ले 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 नहीं, ले नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। चल गाँव से घर जाके तेरे को आऊंगी। देखो ना, अरे कितनी बुरी तरह से मारा उसको। हाँ तुम आके देखो ना, अरे कुल्हाड़ी से मारा उसको बेचारे के। अरे बड़ी बुरी तरह से मारा उसको, देखना देख तू। अरे सर पे भी कितनी चोट लगी, कुल्हाड़ी से मारा है। हटो हटो बाबा, बाबा
ये किसने किया? अजीत भाई, ये किसने किया? उसने किया है। वो देख इधर कैसे चुपचाप बैठा हुआ है। तो सूर्या भाई है, सूर्या भाई है वो। बाबा, सूर्या, 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 खून हुआ है, खून हुआ पे, खून हुआ है। हाँ, खून हुआ है। रघु का खून हुआ है। कौन है कौन? तुम सब लोग क्यों इकट्ठे हुए? अरे रघु, अरे क्या हुआ? ज्यादा भोला मत बन। तूने इसको मारा है अपनी कुल्हाड़ी से। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे पागल आई है औरत, कहाँ से आई है? मैं क्यों मारूंगा इसे? अरे मेरे को मालूम है तू नहीं मारा रे, तू इससे जलता था, उसी ने मारा है इसको, इसी ने। अपनी आंख से देखा है। अरे पागल आई है औरत, मैं क्यों मारूंगा इसे? गोपाल तू बता, मेरी कोई दुश्मनी से इससे? भाभी बता, मैं क्यों मारूंगा इसे? अरे दस, तू बता ना, मैं क्यों मारूंगा इसे? क्या? तेरा ही नाम क्यों ले रही है? पागल है ये औरत, इसकी बात का विश्वास कर रहे हो तुम लोग? मैं मारूंगा बड़ा, मेरा बड़े भाई समान है। मैं विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसको तू मार सकता है। नहीं बताओ ना आप लोग, मैं क्यों मारूंगा? मैं जानता हूँ। क्यों झूठ बोलता है? अरे यार, तूने मारा ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मारो उसको। मारूंगा मैं तुझे। अरे कहाँ से आई है? कौन है यार? जानते हो आप इसे? इसको बुला रहे, इसको बुला, कोई पुलिस इसे तू जानता है इसे? मैं अजय समझा, मैं क्यों मारूंगा? है मैं? अरे 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 तेरे हट दो, कौन है तुम? मेरे को इल्जाम लगा रहे हो, मैं क्यों मारूंगा इसे? तूने मारे। मैंने अपनी आंख से देखा है। अगले आधे घंटे तक गांव वालों ने सूर्या को वहीं रोक कर रखा। आधे घंटे बाद पुलिस आ गई और सूर्या को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर साहब, किसने मेरे बाबा को मारा? इसे गिरफ्तार करो। गांव वालों ने उस औरत की बात का यकीन कर सूर्या को पुलिस के हवाले कर दिया। सूर्या को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर रघुनाथ के खून का मुकदमा चला। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके जुर्म को देखते हुए उसकी सजा को कम ना करने का फैसला सुनाया। सूर्या ने एक बेगुनाह की जान ली थी और यही नहीं, उसने हजारों लोगों को एक बुरी आदत का शिकार बनाया था। समाज के लिए सूर्या एक खतरा बनता जा रहा था और इसलिए कानून ने इस खतरे को हमेशा के लिए समाज और सभ्यता से दूर कर दिया। हमारे कर्मों का हमारी जिंदगी पर उतना ही वश है जितना कि हमारे वश में हमारे कर्म है। हर साल 37,671 खून के केसेस दर्ज होते हैं, जिनमें से करीब 93% खून गांव में होते हैं।